जय हिंद। मैं दिनेश श्रीमाली सिविल डिफेंस जिला आपदा से हूँ और आज जिस विषय पे हम बात करना चाह रहे हैं वो बहुत ही ज्वलंत विषय है। चूँकि आपदाएं हर क्षेत्र में हर जगह किसी भी समय आ सकती है और हम उस समय किस तरह से काम करें, किस तरह से व्यवहार करें, किस तरह से लोगों के लिए काम करें, हम उस भूमिका में किस तरह से अपने आप को फिट करें, इसी विषय पे आज अपन बात कर रहे हैं। क्योंकि बड़ा ज्वलंत विषय है और बहुत ही आवश्यक विषय है। आने वाले समय में जैसे जैसे हम क्योंकि विकास करते जा रहे हैं वैसे वैसे हम विनाश के रास्ते भी तैयार करते जा रहे हैं। तो क्यों ना ऐसा प्रयास किया जाए कि जो हम विकास तो करें लेकिन उस विनाश के जो रास्ते हैं उसको भी धीरे धीरे बंद करने का प्रयास करें या उनको धीरे धीरे कम करने का प्रयास करें। एक छोटी सी बात है ना कि जैसे हम आज इतना तरक्की कर चुके हैं कि यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हुए आदमी को हम अपने लैपटॉप या मोबाइल पे सुन सकते हैं, बात कर सकते हैं, उसकी बात समझ सकते हैं। लेकिन हम इतना नीचे गिर चुके हैं, विनाश की ओर जा रहे हैं, हमारा स्तर भी इतना गिर गया कि मैं पास बैठे हुए आदमी जो हमारा है ना उसकी मनोदशा को हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो फिर ऐसा विकास किस काम का। तो ये कोट है सिंपल सा कि इसी तरह से हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हम खाइयाँ बनाते जा रहे हैं। तो उन खाइयों को पाटने के लिए हम क्या करें, हमारी भूमिका क्या हो, हम किस तरह से अपने आप को उस रोल में तैयार करें, इसी विषय पर अपन आज बात कर रहे हैं। क्योंकि आने वाले समय में स्कूली पाठ्यक्रम में भी इस शिक्षा को बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में लिया जाने वाला है और आने वाले समय में बच्चों को ये पाठ पढ़ाना बहुत ज़रूरी होगा कि किस तरह से आपको आने वाले जो समय में जो जितने डिज़ास्टर आने वाले हैं, हो रहे हैं, उन डिज़ास्टर पे किस तरह से आपको काम करना है। बच्चों को आज अगर अपन तैयार करते हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिए, क्योंकि बच्चे ही आज के देश के भविष्य हैं और अगर उन्हें अभी से हमें किसी एक सांचे में ढालने का प्रयास करेंगे, हम उनको कुछ सिखाने का प्रयास करेंगे, हम उनको कुछ बताने का प्रयास करेंगे, उनको प्रशिक्षित करने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से वो आने वाले समय में इन चीज़ों के ऊपर काम कर पाएंगे। मेरा सोचना ये है कि जब तक आप उसको प्रैक्टिकल तौर पे काम नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल तौर पे आप उन लोगों को तैयार नहीं करेंगे, तब तक हम इस काम को करने में, क्योंकि हमें चुनौतियाँ बहुत है। डिज़ास्टर पे जब काम करने निकलते हैं तो हमें बहुत सारी चुनौतियाँ मिलती हैं। हमें वहाँ के लोगों को मानसिक स्तर को देखने का सोचना पड़ता है कि क्योंकि आप उनको पुनर्वास कैसे करोगे, आप उनके लिए काम कैसे करोगे, क्योंकि एट द टाइम उस वक्त आपको सबसे बड़ा जो चुनौती होती है वो ये होती है कि जो डिज़ास्टर हुआ है उसके ऊपर आपको सबसे पहले तो काम करना, उसके ऊपर फिर उसके बाद उसको फुलफिल करना, फिर उनके लिए वापस पुनर्वास करना। ये बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है और इन कामों के लिए आने वाली जनरेशन को तैयार करना ये एक सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिसे करने के लिए हम आज से ही, अभी से ही अगर हम लोगों को तैयार करें, जन समुदाय को अगर अपने साथ जोड़ें और जन समुदाय अगर इसमें भागीदारी रखे तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि आने वाले समय में जो डिज़ास्टर तो आएंगे, डिज़ास्टर को नहीं रोक पाएंगे हम, लेकिन उन डिज़ास्टरों को कम करने का प्रयास कैसे करें, उन आपदाओं को कम करने का प्रयास कैसे करें। आप देखिए कि पहले इतने रोड एक्सीडेंट नहीं होते थे, पहले इतने ये लैंड वगैरह नहीं होती थी, इतने सुनामी वगैरह नहीं आती थी, इतना जितनी बरसात कभी कम कभी ज़्यादा। तो ये सब क्यों है? क्योंकि हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है। तो हमें ये समझने का प्रयास करना होगा, प्रकृति के साथ चलना होगा, प्रकृति के साथ हमें व्यवहार भी उसी तरह से करना होगा। क्योंकि जब जब भी हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिए प्रकृति भी हमारे साथ छेड़छाड़ कर रही है और उसी का नतीजा है कि आज हम ये जो देख रहे हैं बहुत सारी आपदाएं आ रही है और हम सब समझ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, लेकिन सीख नहीं रहे हैं। तो क्यों ना हम आज सीखने का प्रयास करें, उनके ऊपर काम करने का प्रयास करें और अपने जो अनुभव हैं वो लोगों में बांटने का प्रयास करें, ताकि हम एक कल्पना कर रहे हैं। वो कल्पना ये है कि डिज़ास्टर फ्री इंडिया, मैं तो कहता हूँ डिज़ास्टर फ्री इंडिया ही नहीं, डिज़ास्टर फ्री वर्ल्ड, पूरा विश्व डिज़ास्टर फ्री हो, उसके लिए किस तरह से प्रयास किए जाएं, क्या हमारी भागीदारी हो, हम ये सुनिश्चित करें। यही मेरा उद्देश्य और यही हमारा मोटो है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।